हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ी, वॉशरूम में निगरानी, एक ही जगह बैठने का हुक्म, 40 घंटे का मुश्किल सफर, थोड़ा सा खाना, हाथ बंधे ही खाने का हुक्म, 4 जगहों पर रिफ्यूलिंग, लेकिन प्लेन से निकलने की इजाजत नहीं। और नाजरीन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि जिंदा तस्वीरें हैं जो दुनिया ने अमेरिका की इन करतूतों को देखा है। सवाल ये है कि अगर 104 हिंदुस्तानी अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे तो क्या इन हालात में वापस भेजना ही एक रास्ता था? अपोजिशन पार्टियां हुकूमत से सवाल कर रही हैं कि मोदी और ट्रंप की ये कैसी दोस्ती है जो डिपोर्टेशन को नहीं रोक पाई। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि हिंदुस्तानी शहरियों के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक क्यों किया गया। बड़ी बहस में आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानियों को लेकर जब यूएस मिलिट्री का प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो गई। ऐसी हालत में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानियों को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। अपोजिशन के सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए तो कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। जाहिर है हिंदुस्तानियों के साथ अमेरिका का ऐसा रवैया बेहद अफसोसनाक था। ऐसे में अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप क्या सपना दिखाया जा रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? हंगामा इतना बढ़ गया कि राज्यसभा में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को जवाब देना पड़ गया। हालांकि एस जयशंकर इस मामले को अमेरिका की पॉलिसी के तहत जायज ठहरा रहे हैं। Prime Minister did not campaign for anybody. This is not the first time this party takes this position. So I urge him to withdraw. दरअसल ट्रंप ने 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ओहदे का हलफ लेते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके गैर कानूनी रह रहे लोगों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन में भी गैर कानूनी रह रहे लोगों को मुल्क से निकालने का वादा किया था। ट्रंप ने अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे मुल्क से लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसकर क्राइम करते हैं। यह नौकरियों के बड़े हिस्से पर गैर कानूनी रह रहे लोगों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। ट्रंप के इसी ऐलान के बाद से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन हैरान करने वाली ये तस्वीरें बता रही है कि अमेरिका का हिंदुस्तानियों के तई ये रवैया कितना खतरनाक है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।